नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात नहीं करने वाले हैं। आज हम ये देखने वाले हैं कि आज आप कभी भी जब नई कंपनी में जाते हैं तो आपको हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। आज भी मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी भी क्लियर नहीं कि बिज़नेस क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्योंकि ये जनरली वाइड टर्म्स हैं। और हम जब काम करने बैठते हैं तो हम कोडिंग पे या हम अपना बिजनेस एनालिस्ट पे या टेस्टिंग पे या एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हम काम करते हैं। हम ध्यान नहीं देते एक्चुअली क्या क्या है, क्या चीज़ें हैं ये। तो हमको आज उस पर बात करना चाहिए जिससे हमको ये क्लियरली समझ में आ जाए, और उसको हम एग्जाम्पल ले लेके समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे होता है, जिससे आपको आपको आपके मन में वो सवाल रह ही ना जाए कि भाई बिजनेस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। बिजनेस का पीओ बिजनेस का भी हो सकता है कि प्रोडक्ट ओनर का टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि भाई एग्जांपल लेते हैं कि सबसे पहले देखते हैं बिजनेस क्या होता है। तो मान लीजिए कि आप आज एक आप अपने आप को एग्जांपल लीजिए कि आप खुद जो हैं वो एक बिजनेस है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस आपने सोचा कि चलिए मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चालू करता हूँ। तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चालू कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने कोई बस सर्विस चालू करी है। तो बस सर्विस चालू करी है तो आप आज के टाइम पे उस बिज़नेस को हैंडल कर रहे हैं। आप टिकट बुकिंग करते हैं तो लोग आके आपके पास आके टिकट बुकिंग करते थे। मान लीजिए मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं तो लोग बाग जिस भी जो भी ट्रांस बस सर्विस आपकी है वहाँ पर आएंगे, अपना टिकट बुक करेंगे, कौन सी सीट चाहिए, क्या चाहिए, कहाँ आपके आप फैसिलिटी क्या क्या है, स्लीपर भी है कि आपके हाफ सिटिंग है, ओवरनाइट जर्नी है, कहाँ से कहाँ तक आप कौन कौन सी बसेस आपकी कहाँ से कहाँ तक जाती हैं। ये सारी जानकारी उसको जहाँ भी जाना होगा उस हिसाब से लेगा और आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप उसकी टिकट बुकिंग करें। तो ये था 10 साल पहले की बात है। लेकिन ये कि मान लीजिए आज भी आप अगर छोटा सा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खोलेंगे तो आप छोटे से आप उस पर ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे। आपको लगेगा कि यार मैं अभी इतना मेरे पास पैसा नहीं आया है कि मैं इसके लिए कुछ ऐप बनवाऊँ या इसके लिए कुछ वेबसाइट डेवलप करवाऊँ, राइट। तो वो सारी चीज़ें आप अभी नहीं कर पाएंगे। तो आप उससे नॉर्मल टिकट खिड़की पे आके टिकट बुकिंग करवाएंगे और उसको टिकट देंगे। वो टिकट लेके जाएगा, वो अपने ड्राइवर या कंडक्टर को दिखाएगा कि ये टिकट की बुकिंग है मेरी, और वो सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन मान लीजिए थोड़े सालों में आपका बिजनेस और डेवलप होता है। आप सिर्फ अपनी सिटी से नहीं, आप दूसरी सिटी से भी आप लोगों को बस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही कर करके आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रो हो जाता है। तब आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये मेरे पास ये जो इस टाइप से टिकट बुकिंग का और लोगों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि लोग आपके प्लेस पे आके ट्रैफिक में पड़ के वो आपसे टिकट लेना, हो सकता है कि वो जब तक आए जब तक सारे टिकट बुक हो जाएं। तो वो सारी चीज़ें को आप, क्योंकि आपको ये बिज़नेस अपना बढ़ाना है और ग्रो करना है, तो ये ऐसा नहीं है। और ये इसको आप सारी सिटीज़ में आप इसको सेंट्रलाइज भी करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लगेगा कि यार नहीं, मेरे से ये ऐसे हैंडल नहीं हो पाएगा, और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्टाफ चाहिए जो हर टाइप की चीज़ें करते हैं अलग अलग। तो वो सब, और आप जब आपकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी इन टर्म्स ऑफ मनी, पावर और ये सब, तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि यार क्यों ना मैं अपनी ये जो बस सर्विस है उसकी एक आईटी सेक्शन भी खोल दूँ। एक टेक्नोलॉजी जिसको मैं बेसिकली बोलता हूँ टेक्नोलॉजी, जो उसका पूरा ये सारा जो बुकिंग टिकट बुकिंग हो गया, उसका सब कुछ ऑनलाइन कर दे। जिससे ये फ़ायदा हो जाए क्योंकि उसको बिजनेस और मिलेगा जब उसकी बस सर्विसेज चलेंगी। उसको ये हेडेक नहीं रहेगा कि उसको कहीं एक काउंटर मेंटेन करना है। वो डायरेक्टली ऑनलाइन ये सारी चीज़ें आप ब्राउज़र पे जाके, वेबसाइट पे जाके, या उसकी कोई ऐप होगी उस पे आप जाके ये सारी चीज़ें बुकिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्योंकि आपका बिजनेस इतना बढ़ गया है अब आप इसको मैन्युअली हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए अब आप चाहते हैं कि अब आपके पास कुछ टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हों जिससे ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ सके। लेकिन तो इसका मतलब क्या हो गया कि बिज़नेस जो हो गया वो बिज़नेस सबसे हाई लेवल, क्योंकि अजाइल में भी अगर आप देखेंगे या कहीं भी देखेंगे किसी भी जगह, हर समय बिज़नेस को महत्व दिया जाता है। क्योंकि बिज़नेस क्या करता है, बिज़नेस मतलब पैसा, मतलब आपके पास पैसा है तभी जाके आप उसका यूज़ करके और टेक्नोलॉजी
और टेक्नोलॉजी काय के लिए काम आती है? टेक्नोलॉजी बेसिकली जो पैसा है बिजनेस के पास उसको वो टेक्नोलॉजी बिजनेस पे क्या पैसे को यूज़ करती है, लेकिन बिजनेस हमेशा जब भी टेक्नोलॉजी में पैसा डालता है वो हमेशा ये सोचता है कि मुझे कितना फ़ायदा होगा। तो आपको होपफुली ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा फंडा कि बिजनेस और टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। क्योंकि बिजनेस जो मैंने ओपन किया ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, आज उस बिजनेस को मुझे और बढ़ाने के लिए इनिशियली मुझे पैसा लगाना पड़ेगा किस में? टेक्नोलॉजी में। अगर मैं टेक्नोलॉजी में पैसा लगाऊंगा आज की नीड देख के, जब आदमी को कंफर्ट चाहिए, घर बैठे सब सुविधा चाहिए, वो बोलेगा कि यार मुझे ये फैसिलिटी इस पर्टिकुलर, मान लो दो बस सर्विसेज है, एक में मैनुअल चल रहा है और एक में टेक्नोलॉजी के साथ अपना वेबसाइट या ऐप है। तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए आप किसको प्रेफर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस, मुझे अपना बिजनेस और बढ़ाना है तो मुझे अपनी टेक्नोलॉजी को अपनाना है। टेक्नोलॉजी को अपनाना है मतलब टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना है, वो पैसे का रिटर्न मुझे बिजनेस सक्सेस में मिलेगा, इसलिए मुझे वो टेक्नोलॉजी चाहिए। इसका साफ मतलब ये हो गया। और ये जब भी आप किसी फर्म, किसी बैंक को ज्वाइन करते हैं, आप किसी बड़ी बड़ी कंपनीज को ज्वाइन करते हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। तो प्रोजेक्ट्स कौन गवर्न करता है? प्रोजेक्ट्स स्टिल बिजनेस ही गवर्न करता है। बिजनेस ही बताता है कि भाई आप ये क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट लोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, लेकिन इस प्रोडक्ट को आपको अगर अभी जैसे पेपर के थ्रू, जैसे आपने कोई क्रेडिट कार्ड आपने स्वैप किया, अगर वो अभी क्रेडिट कार्ड स्वैप किया और उसकी आपके पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब कोई ऐप नहीं है, कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, तो वो क्या होगा कि वो मैनुअली वहाँ पर आप जब स्वैप करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन किसी के पास जाएगी, बैंक के पास कि ये आपका बैंक जिस भी क्रेडिट कार्ड है वो उसने स्वैप किया है। वो फिर वो वहाँ पर 10 लोग बैठे होंगे जो कि आपको इन आउट, आपके पैसे का क्रेडिट डेबिट या जो भी बिजनेस आपने मान लो कोई क्रेडिट कार्ड स्वैप किया तो उसमें उस पर्टिकुलर बिजनेस को क्या फ़ायदा होने वाला है, वो इंटरनली वो सारी चीज़ें अगर ऑनलाइन नहीं होंगी तो वो पेपर वर्क होगा। पेपर वर्क होगा तो कैसे आप वो सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, राइट? तो ये सारी चीज़ों को गवर्न करने के लिए हर प्रोजेक्ट में एक बिजनेस होता है, एक टेक्नोलॉजी होता है। बिजनेस अपना बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है वो सोचता है, प्लस ये भी देखता है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ मिलके कैसे इसको आगे बढ़ाएगा। तो वो सारी चीज़ें बिजनेस और टेक्नोलॉजी के बीच में गवर्न होती है। बिजनेस पैसा लगाता है, टेक्नोलॉजी पैसा खाता है, लेकिन उसका रिटर्न देता है जिससे बिजनेस ग्रो हो सके। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से और बार बार सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एंटर करते हो तब हम हमेशा आप सुनोगे कि बिजनेस ने बोला है, बिजनेस को ये चाहिए, बिजनेस का अप्रूवल चाहिए, बिजनेस का पैसा लग रहा है तो बिजनेस को हमको डिमांड उनकी पूरी करके देनी है। जिस हिसाब से आप जब भी मान लीजिए किसी दो चीज़ें हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, एक प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप क्या करते हैं? प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, और वो प्रोडक्ट किसके लिए डेवलप करते हैं? कोई ना कोई प्रोडक्ट को यूज़ करे, जैसे उसको हम एंड क्लाइंट बोलते हैं। अब वो एंड क्लाइंट जो है वो क्या हो गया? वो एक्चुअली वो है बिजनेस जो कि हमारे प्रोडक्ट पे पैसा लगाएगा और अपना खुद का बिजनेस बढ़ाना चाहेगा, जिससे उसको आगे जाके फ़ायदा हो सके। मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया कि जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका जो क्लाइंट है, एंड क्लाइंट, वो आपका बिजनेस हो गया। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप को इंटरनली जब भी कोई कंपनी है उसमें आप क्या करते हैं? आप उनको प्रोजेक्ट डिलीवर करने में मदद करते हैं। प्रोजेक्ट डिलीवर करने में क्या मदद करते हैं? सेम हमने जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल लिया। अब बैंक किसी पर्टिकुलर कंपनी में जो भी बिजनेस चल रहा होगा, भले ही वो पोर्टल डेवलप, रिटेल बैंकिंग, रिटेल जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, या जो भी डेवलपमेंट, वो हमेशा ये देखते रहते हैं कि कैसे हमारे वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं बिजनेस हमारी, कि कैसे हमारे को बिजनेस डेवलप होगा, कैसे कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो हमको क्या फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमको जब हम कंपनी में काम करते हैं तो हमको कोई ना कोई गवर्न करता है, उसको हम बिजनेस बोलते हैं। और वो हमको फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में पैसा लगा लगा के वो चाहता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट आगे बढ़े, जिससे ऑनलाइन हो, सब चीज़ें ऑनलाइन हो जाए, जिससे उसको ज़्यादा फ़ायदा हो, जिससे बिज़नेस उसका बढ़ता जाए। क्योंकि इसमें वो लोग वॉल्यूम देखते हैं, वो लोग बिज़नेस जो रहता है वो ये देखता है कि भाई मेरे को 1 साल 2 साल में क्या रिटर्न आने वाला है। वो ये अभी की नहीं सोचता है कि मुझे इतना टिकट बेचूंगा तो कितना पैसा मिलने वाला है। नो,
वो एक बहुत बड़े लेवल पे चले गए हैं जहाँ पे मिलियंस मिलियंस में बात होती है, जहाँ पे ये बात नहीं होती कि भाई 10 टिकट बेच दें, 20 टिकट बेच दें, वो सारी बातें ख़त्म हो चुकी हैं। सेम इसी का लिए मैंने ये ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस का एग्जांपल लिया था, जहाँ पे आप एक बस सर्विस चला रहे हैं जो कि बढ़ती जा रही है। अब आप उसको धीरे धीरे कैसे यूज़ करेंगे? अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी आपके पास तो आप कैसे, आप तो पीछे रह जाएंगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको, जब भी आप कहीं जाएंगे तो आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लें बिजनेस और टेक्नोलॉजी का डिफरेंस। अब ये देखते हैं कि भाई प्रोडक्ट ओनर कौन होता है। तो प्रोडक्ट ओनर जो होता है वो होता है बंदा बिजनेस का। वो आपको एक्चुअली ड्राइव करता है टेक्नोलॉजी को। कोई ना कोई ऐसा हमको फोर्स चाहिए हमारे साथ में, जो कि हमको बताता रहे कि भाई उनको क्या चाहिए, क्या डेवलप करवाना है, जिससे हम उसको डेवलप करके दे सकें। तो प्रोडक्ट ओनर जो होता है बेसिकली, अगर कुछ टेक्निकल, सिर्फ अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है तो हम उसको, प्रोडक्ट ओनर टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है, नो डाउट, लेकिन वो जो काम रहेगा वो सिर्फ टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहेगा, उसमें कहीं बिजनेस बीच में नहीं आएगा। मतलब हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर लिया जिसमें हमको अब ये दिख रहा है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी पे काम करना है, हमको कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमको प्रोडक्ट ओनर जो रखना है अपना बिजनेस टेक्नोलॉजी का भी रख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जब आप कर रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्ट ओनर होता है वो दैट इज़ डेफिनेटली फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि बिजनेस बिजनेस मान लो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस किसी को आता है। अब वो क्या करता है, वो उसको कहते हैं हम स्टेक होल्डर। जो बिजनेस एक्चुअली जो चला रहा है उसको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स, जो कि उस पर्टिकुलर बिजनेस या उस पर्टिकुलर कंपनी में स्टेक रखते हैं। अब जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन बस सर्विस है, तो ये बस सर्विस में जिसने पहले इनिशियली पैसा लगाया होगा, जिसने पार्टनर बने होंगे, जिनने जिनने ये सारी चीज़ें चालू की होंगी, वो हम उनको बोलेंगे, जो उन पार्टनर्स को, उन स्टेक, उसको बोलेंगे स्टेक होल्डर्स, जो कि सही में उस पर पैसा लगा के हम अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन वो क्या करेंगे, वो करेंगे अपॉइंट एक ऐसे बंदे को जो कि अपनी रिक्वायरमेंट, क्योंकि उनको हो सकता है टेक्निकली इतना समझ में नहीं आता कि भाई मेरे को कैसे रिक्वायरमेंट लिख के देनी है, किसी को कैसे समझानी है, किसी को, वो सिर्फ अपना बिजनेस करना जानते हैं। तो उसके लिए वो बंदा रखेंगे प्रोडक्ट ओनर, जो कि बिजनेस की को थोड़ा लिख के, दिखा के, रिक्वायरमेंट क्लियर करके, जिसको हम आजकल बोलते हैं यूज़र स्टोरी, उसको लिख के हमारे टेक्नोलॉजी को समझा सके कि भाई ये मुझे बनाना है इस स्प्रिंट में या इस रिलीज़ में। तो वो प्रोडक्ट बैकलॉग जो बनाना है वो एक बंदा अपॉइंट करेंगे, जिसने थोड़ी पढ़ाई कर रखी है, जिसको भले ही जैसे जो जिसने बिजनेस में पैसा लगाया, हो सकता है उसको कुछ भी नहीं आता, बट वो राजा है क्योंकि उसने पैसा लगाया है। भले ही वो अंगूठा टेक हो, लेकिन वो राजा है। तो उसने वो क्या करेगा, उसके पास पैसा है, तो वो प्रोडक्ट ओनर जैसे बंदे, या जो भी बंदा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रोडक्ट ओनर अच्छे टर्म में हमारे कंपनी में अजाइल के फॉर्म में एक प्रोडक्ट ओनर बोलते हैं। पहले हम इसको बिजनेस एनालिस्ट भी बोल सकते थे। जो कि बिजनेस एनालिस्ट एक ऐसा पॉलिश बिजनेस एनालिस्ट होता है प्रोडक्ट ओनर, जो कि जिसको प्रॉपर रिक्वायरमेंट देना, कम्युनिकेशन अच्छा होना, अच्छे से उस रिक्वायरमेंट को समझाना, उसको लिख के रखना, हर चीज़ का ध्यान रखना, स्टेक होल्डर्स की हमेशा मीटिंग रखना और रिक्वायरमेंट क्लियर करना, वो होता है प्रोडक्ट ओनर। और जो इसके बाद मतलब ये जो है, ये बंदा वो सारी रिक्वायरमेंट्स उनसे गैदर करता है और फिर उसको नोट डाउन करता है, और फिर प्रोडक्ट ओनर अपना जो अजाइल टीम बनी है, जिसमें स्क्रम मास्टर है, टीम है, उसमें उसको ये प्रोडक्ट ओनर रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, अब ये प्रोडक्ट ओनर क्या बिजनेस एनालिस्ट है? बिजनेस एनालिस्ट प्रोडक्ट ओनर भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये होता है कि प्रोडक्ट ओनर के पास हो सकता है कि 4-5 प्रोजेक्ट हो, तो वो ये भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट ओनर जो है वो अपने अंडर में 4-5 बिजनेस एनालिस्ट रख ले, जिससे वो 4-5 चीज़ें हैंडल कर सके। लेकिन जो हाई लेवल पे बंदा बैठता है, जिसको हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, वो प्रोडक्ट ओनर होता है फ्रॉम बिजनेस साइड। वो अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट बताता है, बट हेल्प के लिए वो बिजनेस एनालिस्ट को भी अपने साथ ले सकता है। बट हाँ, एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि बिजनेस एनालिस्ट जो होता है वो दोनों साइड हो सकता है, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट एक तो पहले बिजनेस का होता है, हो जरूरी हो नहीं को हो कोई बात नहीं। टेक्नोलॉजी के बिजनेस एनालिस्ट की इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आज भी, क्योंकि हमको जो भी रिक्वायरमेंट आती है प्रोडक्ट ओनर से, हो सकता है वो उसको टीम को समझाने में या समझने में दिक्कत आ रही हो, या बिजनेस एनालिस्ट जनरली क्या करता है, वो चीज़ें पूरी डिटेल में जा जाके पूरे पेजेस, जो भी यूआई स्क्रीन्स बनी है, वेबसाइट बनी है, ऐप बनी है, जो भी है, उसको जाके स्टडी करता है, उसको समझता है चीज़ें डेटाबेस में कहाँ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, क्या क्या फ़्लो है, कैसा वर्क फ्लो होना चाहिए,
ये सारी चीज़ें बिजनेस एनालिस्ट समझता है। तो बिजनेस एनालिस्ट कैन बी फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम टेक्नोलॉजी, एनीवेयर। तो तो आपको ये समझना है, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को असाइन होते हैं, जब आप किसी कंपनी में एंटर करते हैं, तो आपको होलिस्टिक जो बड़ी पिक्चर है वो समझ में नहीं आती, वो दिखती नहीं है, क्योंकि आप अपने काम में फोकस करने लगते हैं। बट ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर रहेंगी कि बिजनेस क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, कौन पैसा लगाता है, कौन उस पे उसको पैसे को यूज़ करके अपना प्रोडक्ट बनाता है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप क्लियर हैं, तो आपको जब आप कंपनी में जाएंगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि भाई चल क्या रहा है, कैसे प्रोजेक्ट चलते हैं, कैसे काम होता है। क्योंकि कल को आप मान लीजिए आपने ही अपना प्रोजेक्ट, कोई कोई अपनी बिजनेस कंपनी या कोई थॉट, आपका आइडिया आया, आपने स्टार्ट किया, तो आपको कैसे उसको आगे ले जाना है और कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आगे बढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी में भी ऐसा नहीं कि आप इसलिए चेक रखने के लिए प्रोडक्ट ओनर को इसलिए रखते हैं कि भाई आप जो पैसा दे रहे हैं, जो आप जो फंडिंग कर रहा है बिजनेस वाला, भले ही उसको नहीं पता कुछ, लेकिन उसको बिजनेस पता है, तो वो ये चेक करता है, इसलिए रखता है ये सारे चेक्स कि उसको पता रहे जो भी फंडिंग हो रही है, जो भी पैसा लग रहा है, वो सही जगह से सही तरीके से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आप बोलेंगे कि मतलब आप देखते होंगे कि टेक्नोलॉजी को फंड हुआ है, टेक्नोलॉजी को फंड होता है तो लोगों को सैलरी मिलती है, राइट। जो डेवलपर्स हैं, जो टेस्टर्स हैं, जो बिजनेस एनालिस्ट हैं, वो हमको पैसे कहाँ से आते हैं, जब बिजनेस को लगता है कि मुझे कुछ ये बनवाना है, तो टेक्नोलॉजी को पैसा फंड करता है। वो हर डिपार्टमेंट आप देखोगे कि अलग अलग फंडिंग होती है हर डिपार्टमेंट में, जिससे हर बंदे की सैलरी आ सके। तो ये सारी चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा मॉडल इसलिए ऐसा बना हुआ है जिससे हमको सब लोग का काम भी चलता रहे, फंडिंग प्रॉपरली यूज़ हो, अदरवाइज फंडिंग रिटर्न हो जाए। तो साल भर की के लिए जो भी फंडिंग देते हैं, जिसमें आपके बोनसेस, आपकी सैलरी आती है, वो उसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पहले जो मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि हमको कुछ बनवाना है, तो आप उसके लिए मेहनत करते हैं, जिस कारण आपको सैलरी मिलती है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ, जो सैलरी और ये सब बात तो अलग है, लेकिन ये कि चीज़ें क्लियर होनी चाहिए जब आप किसी भी फर्म में काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अब IRCTC है, जो कि अपना रेलवे का सॉफ्टवेयर है। अगर मेरे पास IRCTC नहीं होता, तो मैं कैसे टिकट, हर हर कितनी सिटीज़ हैं इंडिया में, कितनी जगह पे वो रेलवेज चल रहा है, कैसे आप पहले हम क्या करते थे, टिकट काउंटर पे जाके घंटों लाइन में लगे रहते थे। अब हमें सामने दिखता है, irctc.com.co.in या जो भी है, आप उस पर वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सामने दिखेगा कि भाई ये डेट से ये डेट में ये टिकट अवेलेबल है कि नहीं है, कि वेटिंग में है, कि क्या है। तो वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से बुक कर सकते हैं। अगर IRCTC ये फैसिलिटी नहीं देता तो फिर आपको जा जाके लाइन में लगना रहेगा। छोटी सिटीज़ में तो अभी भी लोग जाके लाइन में लगते हैं और चीज़ें करते हैं, लेकिन विच इज़ नॉट गुड। तो अब तो सब एजुकेटेड हो गए हैं, सब लोग को मोबाइल यूज़ करना, लैपटॉप यूज़ करना ईजी हो गया। तो वो सारी चीज़ें, अब जैसे IRCTC ने अपना प्रोडक्ट बनाया तो वो ऐसे ही नहीं बन गया, किसी ने रिक्वायरमेंट दी होगी। अब गवर्नमेंट IRCTC का रेलवेज चला रही है, अब गवर्नमेंट बैठ के तो ये करने नहीं वाली है, तो गवर्नमेंट ने किसी को अपॉइंट किया होगा कि भाई ये रिक्वायरमेंट आप इसको डेवलप करवाइए। अब CMC लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसने वाकड़ेवाड़ी में, पुणे में, उसने ये डेवलप किया है। तो ये सारी जो बना होगा, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनको करने के लिए हमारी मान लो 100 टीम्स लग रही हैं, 100 टीम्स में 100 अलग अलग प्रोडक्ट ओनर या जो भी पहले जो भी हुआ होता था बिजनेस एनालिस्ट, वो अपनी रिक्वायरमेंट दिया करते होंगे, फिर ये डेवलपमेंट होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो होपफुली आपको बिजनेस टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोडक्ट ओनर क्या है, बिजनेस एनालिस्ट क्या है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए जब भी आप ये, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई ये है क्या, होता क्या है, कैसे वर्क करती है चीज़ें। कई बार हम ध्यान नहीं देते, बट ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो प्लीज़ बार बार सुनिए। कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, और ऐसे ही आपके कमेंट्स आते रहें। मुझे बड़ी खुशी होती है उनको रिप्लाई करने में। मैं कोशिश करता हूँ हर किसी को रिप्लाई कर पाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक से बेसिक चीज़ें सीखें, जिससे आपको आगे जाके कोई तकलीफ ना हो। बेसिक हमारा क्लियर होगा तो हम आगे आराम से बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।